नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सीवान शहर के हॉस्पिटल रोड से, जहां ये लखीचंद हॉस्पिटल है। यहां पे एक मरीज को भर्ती कराया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि वो छपिया का मरीज था और उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। हालांकि कोरोना रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव थी। उसके बाद यहाँ उसको भर्ती कराया गया था। आज उसका सुबह निधन हो गया, जिसके बाद हॉस्पिटल में परिजनों ने काफ़ी जमकर बवाल मचाया, तोड़फोड़ किया है। सबसे पहले आपको इस साइड की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह लखीचंद हॉस्पिटल के बाहर जो मरीज आए थे उसके परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ मचाया है। हॉस्पिटल का दूसरा गेट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये शीशे की गिलास है वो तोड़ दिया गया है, जितने सारे गमले हैं वो तोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से तोड़फोड़ मचाया गया है और काफ़ी भारी क्षति हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि उस मरीज का ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफ़ी कम था, जिसके बाद उसे यहाँ एडमिट कराया गया था और आज सुबह उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बता दें कि अपने महादेवा ओपी थाना पुलिस और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये काउंटर है और इसके बाद से आप जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह की अंदर की ये स्थिति है। आपने सहयोग के जरा अंदर का नज़ारा दिखाया बाबू। और यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये शीशे के गिलास है और ये सारे यहाँ पे महादेवा ओपी थाना पुलिस, नगर थाना पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं। हम एक एक केबिन की दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं वार्ड रूम है जिसमें पेशेंट को रखा जाता है, इसमें भी तोड़फोड़ की गई है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर। और ये लखीचंद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई मरीज एडमिट कराया गया था और उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है और हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी भयंकर जो यहाँ की स्थिति रही होगी। और जितने भी यहाँ के पेशेंट थे वो भाग के बाहर निकले हैं, जान बचा कर निकले हैं। इस हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ है वो भाग कर अपनी जान बचाने। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह बड़े बड़े शीशे पूरे हुए हैं। LCD जो है वो टूटी हुई है और आपको इधर भी तस्वीरें दिखाइए। ये कंप्यूटर जो मशीन है वो सारे बिखरे पड़े हैं। अपने सही से जरा इधर का नज़ारा दिखाएं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भयंकर तरीके से तोड़फोड़ की गई है। और यहाँ पे काफ़ी ही जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। लास्ट में जब महादेवा ओपी थाना पुलिस और नगर थाना पुलिस मौके पहुंची तो मरीज के जो परिजन है वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। हमारे साथ यहाँ के IMA के अध्यक्ष शरद चौधरी जी हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शरद चौधरी जी, हम उनसे बात करते हैं, क्या हुआ था यहाँ पे, पूरा मामला क्या है? 2 दिन पहले एक गंभीर स्थिति में मरीज जिनका नाम हरिश्चंद्र यादव, जो छपिया बुजुर्ग के रहने वाले हैं, उनको यहाँ पे भर्ती किया गया। उनको सांस लेने में तकलीफ थी, वो कोविड सस्पेक्टेड थे, जांच के लिए भेजा गया था। लेकिन कल उनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई तो अस्पताल प्रशासन के द्वारा उनको बताया गया कि आपके मरीज की स्थिति गड़बड़ है, आप इसको बाहर लेकर के जाएं। तो मरीज के परिजन जो हैं बहुत रिक्वेस्ट करके कुछ लोगों से फ़ोन वगैरह करवा करके मरीज को यहाँ पर रख लिए, लेकिन उनको स्थिति सारी स्पष्ट कर दी गई थी। आज सुबह मरीज की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद वो लोग हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मारपीट और पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किए हैं। ICU में तोड़फोड़ किया गया है। मरीज हॉस्पिटल के अंदर और मरीज भर्ती हैं, उनके साथ मारपीट की गई है। कुछ परिजन हैं जिनका मोबाइल छीन लिया गया है, वो परिजन भी यहाँ पे हैं जिनका मोबाइल छीना गया है। और स्टाफ के साथ साथ ऐसी नौबत क्यों है? आप जानते हैं कि नौबत क्या, आप समझते, कोविड सस्पेक्ट कहा गया है, कंफर्मेशन में टाइम लगता है। तो ये मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये मान के चलता हूँ कि क्लिनिकली वो पेशेंट कोविड से ग्रसित है। ये आप भी जान रहे हैं कि कोरोना से ग्रसित मरीज जिसका ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी ऑक्सीजन सेचुरेशन कुछ मरीज में हम लोग नहीं रेज कर पा रहे हैं। सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो हम आपको जब स्थिति एक्सप्लेन कर दिए हैं कि हो सकता है कि आपको मरीज को शिफ्ट करना पड़े और आप जब गिड़गिड़ा करके हॉस्पिटल में रह जाते हैं तो फिर कोई औचित्य नहीं बनता है। हम या कोई आदमी अमृत पी करके पैदा नहीं लिया है कि वो डॉक्टर के पास आएगा तो बचेगा ही बचेगा। हम एक प्रयास कर सकते हैं, आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपका मरीज बचेगा ही बचेगा। तो जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, डॉक्टर अपनी जान पर खेल कर सुरक्षा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, ऐसे में अगर इस तरह से डॉक्टरों के साथ व्यवहार होता है तो फिर आगे डॉक्टर संख्या नहीं लेंगे। देखिए,
बहुत स्पष्ट है। आप लोग भी हम लोगों पे आरोप लगाते हैं कि धरती के भगवान छिप गए हैं कोरोना के डर से। आप यहाँ पे उपस्थित हैं, आप स्थिति को देखिए। मैं कहता हूँ ठीक है, हमारी लापरवाही से आपके मरीज का डेथ हो गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है आपको अपना एग्रेशन जो है प्रदर्शित करने का। और मैं ये अभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इस एपिडेमिक एक्ट के तहत 24 आवर के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल से सिवान का पूरा प्राइवेट सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। इस कोरोना काल में, इस संकट के घड़ी में, जब हमारे चिकित्सक जान पे खेल करके काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है मैं कितना रिक्वेस्ट करके लोगों को क्लिनिक खुलवा करके रखा हूं कि भाई तो देखो मरीज है, लोग बचा करके इसी में काम करना है, हमको यही काम करना है। हमारे ऊपर सचिव होने के नाते इतना प्रेशर है, लोग बोलता है कि सर क्या करें, यहाँ से कहीं और कोई व्यवस्था नहीं है। ये आईसीयू हम लोग स्पेशली डॉक्टर्स लोगों के लिए इसको हम लोग रखे हैं। एक ये सुविधा है कि हमारे चिकित्सक अगर इलाज के दौरान उनको कुछ होता है तो हम इसमें भर्ती करके उनको इलाज करेंगे, और इस पर्पज़ से इसको हम लोग ग्रोन अप करवा रहे हैं। सिवान का एकलौता एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे, आपका बिहेवियर ऐसा होगा, तो बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हम लोग सेवा देने में असमर्थ हैं। ये आईएमए के जिला सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस कोरोना महामारी में जहाँ डॉक्टर भाग रहे हैं और वहाँ ये लोग जान पर खेलकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरह की इनके साथ घटना होती है तो ये सारे लोग प्राइवेट क्लिनिक को बंद कर देंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि अगर सिवान पुलिस प्रशासन 24 घंटे में अगर उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करती है तो सिवान के जितने भी प्राइवेट क्लिनिक है वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। हमारे साथ एक मरीज है, हम उनसे पूछते क्या पूरा मामला हुआ था। मामला ये हुआ था कि हम यहाँ पे सुबह 6 बजे आए और इनके रिसेप्शन काउंटर पे हमने आके बात किया कि भाई हमारे एक रिलेटिव हैं जिनकी तबीयत ख़राब है, उनको वेंटिलेशन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आराम से उनको 1 घंटे बाद जो है ना नाश्ता वास्ता करा के ठीक से लेके आइए। तो हम जब यहाँ आए और वो लोग पीछे पीछे एम्बुलेंस से थे, तो पता चला कि हम आगे आए तो देखे कि यहाँ पे तोड़ फोड़ मच गई है। तो हम उनको फ़ोन करके बोले हैं कि आप सराय मोड़ पे डॉक्टर इसराइल साहब के पास आप रुक जाइए, हम वापस आते हैं। हाँ, उसमें हमने कुछ वीडियो बनाया था जिसकी वजह से उन लोगों ने हमारे ऊपर हाथ चलाया, 3-4 आदमी, और हमारे मोबाइल को ले लिया। मोबाइल हम ले लेते लेकिन मोबाइल हम छोड़ के चले गए, जिसका नंबर है 7979728773 और एक नंबर है 9509414782। मोबाइल छीन लिया गया, मेरा मोबाइल छीन लिया गया है, मेरे ऊपर हाथ चलाया गया है 2-4 हाथ, है ना। कितने की संख्या में हुए लोग थे? बहुत कई लोग थे, मतलब 3 लोग से हमारे पास आए थे और भी लोग थे उनके साथ, कई लोग थे, जिसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे थे। और उसके बाद से हमारा मोबाइल लेके चले गए हैं। अभी मोबाइल ऑफ मिल रहा है, इसका FIR होना चाहिए। और इस तरह का एक्ट जो है मालूम है सबको कि कोई भी रिलेटिव और कोई भी तोड़ फोड़ नहीं कर सकता है हॉस्पिटल में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा क्यों किया गया है? इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा मोबाइल वापस मिलना चाहिए। बता दें कि लकीचंद हॉस्पिटल में परसों एक मरीज जिसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था उसे यहाँ भर्ती किया गया, लेकिन आज उसका देहांत हो गया, निधन हो गया, जिसके बाद उसके परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ मचाया, जमकर उत्पाद मचाया, साथ ही एक मरीज का मोबाइल भी छीन लिया। हम इस पूरे मामले पे इस हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक कुमार से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं कि डॉक्टर अभिषेक कुमार ने क्या कुछ कहा। वजह था कि पेशेंट काफ़ी सीरियस था, क्रिटिकल पेशेंट था। 20 तारीख को हमारे यहाँ 2 बजे के अराउंड दोपहर में ये पेशेंट एडमिट हुआ था और शुरू से ही उनको समझा दिया गया था। हालांकि क्रिटिकल पेशेंट था इसलिए वो ICU में एडमिट था, तो उनकी स्थिति और उनके स्वास्थ्य की जो भी गंभीर स्थिति थी वो सारे पेशेंट अटेंडेंट को समझा दिया गया था। तो शुरू में थ्रू आउट उनके 2 बेटे थे, वही हम लोग से मिलते थे और हम लोग दिन में 8 बार 10 बार 12 बार हमेशा उन लोग को अपडेट करते रहते थे। फिर फाइनली स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हम लोग हालांकि ICU में पेशेंट अटेंडेंट को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल केस था क्योंकि मालूम था कि ये पेशेंट चले जाने वाला है, वो कैसे भी खींच रहा था। तो हम लोगों ने उसके अटेंडेंट को अलाउ कर दिया था कि आप मिल सकते हैं, मिलते रहिए। तो वो लोग भी थ्रू आउट दिन भर वहीं पे सब अपने फादर के साथ ही में रहते थे। फिर 2 दिन पहले ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने लगा और ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रहा था। तो ये भी अपडेट किया गया उनको कि भैया ऑक्सीजन नहीं है, आप लोग कहीं और जगह देख सकते हैं। तो वो लोगों ने काफ़ी हाथ पैर जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर, आप जिस तरीके का जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। तो
मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, जो चल रहा है चल, तब वैसे ही चल रहा था। और कल रात में उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी, तो उनके जो मृतक हैं, जो पेशेंट हैं, उनके भाई को और उनके बेटों को बुला करके अच्छे तरीके से समझा दिया गया था कि आपका पेशेंट रात भर नहीं निकाल पाएगा, तो आप लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। हालांकि ये बात जिस वक्त एडमिट हुआ था पेशेंट, तब से ये बात उन लोगों को समझाया जा रहा था कि पेशेंट ठीक नहीं है, आप लोग को और भी बड़े चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए हमेशा। तो ये बात कल रात में समझा दिया गया था। और रात भर खैर वो खींच लिया, लेकिन मॉर्निंग में 7:30 बजे के राउंड में पेशेंट का डेथ हो गया। क्या वो कोरोना का मरीज थे? नहीं, कोरोना का मरीज नहीं था, कोविड नेगेटिव। हम लोगों ने सारा जांच वगैरह सब करा करके आखिर इतना समझाने के बाद इतना बड़ा बवाल करना, उसके साथ में ये लोग जब मरा तो ये लोगों ने बोला कि एम्बुलेंस का इंतजाम कर दीजिए, हम लोग से नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर दिया। फिर वो लोग उसको रखे, डेड बॉडी को अंदर रखे, और उसके साथ में 40-50 आदमी का मॉब आ गया और पूरा स्टार्ट कर दिया सारा चीज़ तोड़ना। तो एक एक चीज़ मेरा सब कुछ क्षतिग्रस्त कर दिया, सब कुछ खत्म, सारा चीज़ डैमेज कर दिया। तब फिर अब आगे आप लोग क्या करें? आईसीयू में घुसा, आईसीयू में भी जा करके दूसरे पेशेंट अटेंडेंट को भी वहाँ पे बाहर में मारा, उसकी भी पिटाई की, वो लोग भी रो रहे हैं। और सब, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, कोई मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, कोई एआरडीएस का पेशेंट है। तो ये सारे पेशेंट लोग, अटेंडेंट भी डर गए, और भी सवेरे में कुछ मरीज लोग आए थे, वो लोग भी भाग गए। और आपके स्टाफ के साथ भी मेरे स्टाफ के साथ भी मारपीट हुआ है, और काफ़ी लोग मोबाइल छीन लिया। क्या कुछ नुकसान हुआ है? सब कुछ नुकसान हुआ है, आप बाहर जाकर के देख सकते हैं, टीवी से लेकर के। आग भी लगाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग आईसीयू में, लेकिन दूसरे अटेंडेंट ने हाथ पर जोड़ा कि ऐसा ना करें। पुलिस पहुंची हुई है, और क्या तो ये सिंपली बात है कि पेशेंट को होता है कि पेशेंट गुस्साता है कि डॉक्टर उनसे नहीं मिल रहा है, तो एक गुस्से का वजह होता है, ये मैं समझता हूँ। तो दिन भर में हम लोग उनसे 10-12 बार हम लोग मिलते रहते थे, और पूरा बात समझाया जाता था कि क्या स्टेटस है। और वो लोग खुद अपने पेशेंट के पास थे, तो उन लोग को मालूम था कि स्टेटस क्या है, क्या सीन चल रहा है। क्या मांग करेंगे सर पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन से ये हुआ कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और उन लोगों को, दोषियों को सजा मिले, और क्या चाहिए। तो हम लोग कल से सारे डॉक्टर्स हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं कि अगर जनता समझने को तैयार नहीं है तो उन लोग को दूसरे तरीके से समझाया जाएगा। तो पूरा हेल्थ सिस्टम ही पैरालाइज हो, हम लोग करने की अभी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग उसके लिए, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर इस सब चीज़ों का कंपनसेशन वो लोग नहीं देते हैं, तो बहुत ये दिक्कत। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो JEE, PMT, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई, तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, DAV कॉलेज मोड़, सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने JK कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ JEE और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है, और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है।
सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।